स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव फॉर स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले जो क्लास 12 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट सिटिंग हुआ है बायोलॉजी, ठीक है। और बायोलॉजी में मेरे पास सेट नंबर ए है और आप लोग के पास सेट नंबर अलग अलग होगा। सिर्फ क्वेश्चन देखिए सबका भी एक ही रहता है, सिर्फ कोड अलग रहता है, ठीक है। और कोड के अनुसार क्वेश्चन अलग अलग जगह पे आ जाता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग के पास है, देखिए निम्नलिखित में कौन कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुकुलन नहीं है। और सेकंड नंबर बी जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। कारा उभय लिंग्याश्री सत्य है, ठीक है। और थर्ड नंबर देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गया है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन पौधे को बांग्ला का आंतक कहा जाता है। तो इसका 3 का नंबर ए हो जाएगा, जो एक राइट आंसर है। और चार का देखिए दोस्तों, ये देखिए अलग हो गया था। 4 का देखिए, निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणु का हिस्सा नहीं है। इसमें टेपिटम जो है ना, लघु बीजाणु का हिस्सा नहीं है। और 5 का देखिए दोस्तों, आवृत बीजी पौधा में निम्नलिखित में किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 युग्मक बनते हैं। तो इसमें 2 युग्मक बनते हैं, इसका आंसर सी होगा, लघु बीजाणु मार्त कोशिका में। और 6 का नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन अंड समुच्च से नहीं जुड़ा है। और जो है प्रतिविषांत कोशिका, प्रतिविषांत। 7 का जो हो जाएगा हम लोग के पास, घास के बीज में प्रशल्क को क्या कहा जाता है। घास के बीच में प्रशल्क को बीजपत्र कहा जाता है। और जो भी ये सही मारे हैं उनका 100% श्योर सही रहा होगा दोस्तों। 8 का जो है, सगर्भता में, ठीक है, सगर्भता के कितने महीने के बाद भ्रूण के पाद, ठीक है, एवं अंगुलियां विकसित होती है। सगर्भता के कितने महीनों के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है। तो वो होती है 3 मंथ के बाद विकसित हो जाती है। और 9 का जो है, निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवन करता है। ग्राही फूटक। और 10 का हो जाएगा, अंडोत्सर्ग का। देखिए दोस्तों, ये 10 का जो है ना, ये क्वेश्चन हम पिन कर देंगे कमेंट में। इसका भी करेक्ट आंसर नहीं पता है हम लोग को, ठीक है। और 11 का हम लोग जब तक देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कोशिका अनुगति है। तो 11 का नंबर ए हो जाएगा, अंड जननी। और 12 का हम लोग देखते हैं, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेराइल को है, उसे क्या, मतलब कि कोई एक गोली है जो गर्भ स्टेराइल इसका नाम है, उसको क्या कहा जाता है। तो LNG-20 कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, सहेली कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, ये सहेली कहा जाता है, ठीक है। ये 12 का सी हो जाएगा, ये सहेली कहा जाता है। और 13 का देखिए दोस्तों, 2001 की जनगणना के अनुसार, अरे यार, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी। तो वो 3.7% थी। और 14 का देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अंतः गर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है। तो अंतः गर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक क्या है। तो LNG-20, मतलब कि 14 का बी। 15 का देखिए दोस्तों, तश्रुत प्रजनी लाल फूल वाले एवं तश्रुत प्रजनी सफ़ेद फूल वाले एंटीरियम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, मतलब कि ये आपको कोई बुक से ये है दोस्तों, और ये जो है किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है 15 का आपका हो जाएगा सी, अपूर्ण प्रभाविता का। और 16 का दोस्तों, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। इसमें अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, ठीक है, सम्मिश्रण होता है। और 17 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिका का आधार क्या है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के कोशिका का आधार जो है, अलील प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है दोस्तों, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था। वंशागति का ये बी हो जाएगा, सटन एवं बोवेरी। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी, हेमोफीलिया। 20 नंबर देखिए दोस्तों, डीएनए का एक्स किरण, ठीक है, डीएनए का एक्स किरण वितरण आंकड़ा किसे दिया गया,
किसे दिया गया? 20 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मैरिस बिलियंस एवं रेजली फ्रैंकलिन। 21 नंबर का हम लोग दोस्तों हो जाएगा, हर्षे एवं चेक का प्रयोग का निष्कर्षण क्या था? हर्षे एवं चेक का प्रयोग का निष्कर्षण जो था वह जीवाणु का अनुगति पदार्थ अरनाय था। तो दोस्तों ये बिल्कुल श्योर है, 100% सही है, इसमें थोड़ा सा भी गलत नहीं है। और जो आप लोग को गलत लगता है वो कमेंट में आप लोग बताएं, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो गलत हो ही नहीं सकता। और 22 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सा कथन डीएनए की प्रतिक्रिया के बारे में असत्य है? इसमें जो है दोस्तों ये सी है, प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। और 23 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? इसमें जो उत्तरदायी जो है वो दोस्तों ए हो जाएगा, आरएनए पॉलीमेरेज। 24 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के दोस्तों, कुछ अमीनो अम्ल के कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों के द्वारा होता है, ठीक है। ऐसे कांड को क्या कहा जाता है? ऐसे कांड को कहा जाता है दोस्तों सर्वभैमिक कहा जाता है। और 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के पास है, लैग ऑपरेशन में बाई जीन की भूमिका क्या है? लैग ऑपरेशन में बाई जीन की भूमिका जो है दोस्तों वह सी है, दमनकारी जीन का कूटलेखन है। और 27 नंबर यहाँ से देखिए दोस्तों ये अलग हो गया था। और 26 नंबर का है दोस्तों, पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? यह जो है 26 नंबर क्वेश्चन है, सी, जीवाश्म पर ये आधारित है। 27 नंबर आप लोग के पास है, तुल्य रूप संरचनात्मक क्या दर्शाती है? 27 नंबर तुल्य संरचनात्मक अभिसारी विकास दर्शाती है। 28 नंबर जो है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? ये 28 नंबर 18,000 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास, निम्नलिखित में कौन समापन कोडोन नहीं है? समापन कोडोन को कहा जाता है टर्मिनेशन कोडोन भी कहा जाता है, इसमें आप कंफ्यूजन ना हो। 29 नंबर का हो जाएगा हम लोग के पास GAUG हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन। 30 नंबर जो है क्वेश्चन, अंतरक अरनय के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरनय का रूपांतरण होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? मतलब संक्रामक नहीं है, असंक्रामक रोग है, ध्यान से आप लोग पढ़े तो ये टाइफाइड हो जाएगा। और ये जो है ये एक संक्रामक रोग है, और ये जो है टाइफाइड असंक्रामक रोग है। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है, निम्नलिखित में कौन किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? PNM किस रक्त कोशिका को कहते हैं दोस्तों? ये 32 का ए हो जाएगा, लिम्फोसाइट को कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रम में होती है? 33 का ये दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को भी हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है और गलत बताना उचित नहीं है। और दोस्तों ये 35 गायब हो गया भाई। ये देखिए दोस्तों, बिडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? इसका होता है टाइफाइड की पुष्टि होती है। दूध को दही में बदलने के लिए किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? बदलने से मतलब कि दूध को अगर जो हम दही में बदलेंगे तो किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो दूध को अगर जो हम दही में बदलेंगे तो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 37 नंबर क्वेश्चन छूट गया होगा, ठीक है, तो उसका आप लोग मार दीजिएगा। 37 का क्वेश्चन आंसर नंबर गलत, मतलब कि वो भी कमेंट में ही लगता है पिन होगा, क्योंकि वो भी अब नहीं लिखा हुआ है। और 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कोलेस्ट्रॉम का संश्लेषण को रोकता है? कौन कोलेस्ट्रॉम के संश्लेषण को रोकता है? स्टैटिन। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है दोस्तों, पादप कोशिका का संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। ये जिसका भी क्वेश्चन है यार पूरा एकदम सही का सही है। और 40 नंबर क्वेश्चन है, हिसार डैन निम्नलिखित जानवर में से किसका नस्ल है? किसका नस्ल है? तो ये भेड़ का नस्ल है दोस्तों। और ये 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस
तकनीक का प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया है। तो मूंग दाल प्राप्त किया गया है दोस्तों, इसका उत्परिवर्तन प्रजनन की वजह से किया गया है। और 42 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रो फोरेसिक्स में होने का कारण है। डीएनए खंडों का क्या है दोस्तों, ऋण आवेशित होना। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा पढ़ने में हिचकिचाहट हो रही होगी क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट अभी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन बन जाऊँगा। और ये 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवाणुओं के लिए क्लोन जारी संवाहक नहीं है। तो ये दोस्तों आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये है PBR322 और 44 नंबर का हम लोग आ चुके हैं। और निम्नलिखित में से किस विधि से पूर्ण योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्र में अंतक्षेपित किया गया जाता है। तो ये 44 नंबर का क्वेश्चन होगा डी, सूक्ष्म अंतक्षेपण। 45 का डीएनए का पृथक्करण हेतु कवक, ठीक है, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है। नहीं दोस्तों, ये संशोधित किया जाता है, गलत लिखा गया होगा। और 45 का है वी, सेलुलोज से संशोधित किया जाता है। 46 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन PBR322 में नहीं है। PBR322 में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन नहीं है। 47 नंबर का है, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया गया जाए, ठीक है, तो पूर्ण योगज प्लाज्मिड का क्या होता है। तो ये होता है एम्पिसिलिन प्रतिरोध का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर जो कर दिया गया तो समाप्त। अब 48 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के पास है, निम्नलिखित में किस जीवाणु में तापा अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है। किस जीवाणु मैरेज प्राप्त किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु में। किसमें, एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु में। 49 का क्वेश्चन हम लोग के पास है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जीवाणु कीटाणुनाशक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। 49 का हो जाएगा डी, आर्कीबैक्टीरिया का संश्लेषण करता है। 50 का क्वेश्चन हो जाएगा, अल्फा ए एंट्रीट्रिप्सिन का उपयोगिता क्या है। इसका उपयोगिता जो है दोस्तों कीटाणुनाशक प्रोटीन के रूप में किया जाता है। ठीक है, और 51 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के पास आ चुका है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है भाई, तो वो PCR विधि से न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन किया जाता है। और ये दोस्तों ये 52 है, ये थोड़ा सा गलत हो गया होगा। ठीक है, ये नंबरिंग थोड़ा एडिटिंग में मतलब कि टाइपिंग में थोड़ा सा चला गया होगा। ये 52 है, आप लोग मैनेज कर लेना। यहाँ पे 5 है। ठीक है, किस pH पर बैसिलस, ठीक है, थुरिनजिनएंसिस के द्वारा संश्लेषित पौधे कीटाणुनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो ये सक्रिय हो जाता है दोस्तों 52 का हो जाएगा ए, अम्ल pH के द्वारा हो जाता है। और ये 53 यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे 53 है। ठीक है, तंबाकू के पौधे का सूत्रकृमि का संक्रमण को रोकने हेतु अरनाय व्यक्तिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसे सुकृत्रिम, ये दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों ने, जिसे सुकृत्रिम विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। इसमें है 53 का नंबर हो जाएगा बी, जो रेट्रोवायरस के द्वारा किया जाता है। और 54 का नंबर हो जाएगा हम लोग के पास, बासमती चावल की कितनी किस्म भारत में पाई जाती है। मोस्ट BBI है दोस्तों, ये हम लोग बताए भी थे। इसमें जो ये बी हो जाएगा 15। ठीक है, और ये 55 का क्वेश्चन हम लोग के पास आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संगठक, तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन संगठक GM अनुसंधान संबंधी कार्यों का वैधानित्व GM जीवों के सत्रीवेश की सुरक्षा का निर्णय लेती है। तो ये निर्णय जो लेती है ये डी होगा, भारत एकस्व कार्यालय जो होता है इसका निर्णय लेता है। 56 का नंबर रामदेव मिश्र, रामदेव बाबा वो रामदेव बाबा नहीं है, रामदेव मिश्र के नाम से
किस क्षेत्र में अनुसंधान जुड़ा है? तो ये 56 हो जाएगा सी, हरित क्रांति से जुड़ा है। 57 का आ जाएगा हम लोग के पास, यहाँ पर देखिए नंबरिंग नहीं है, आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। 57 का हो जाएगा तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम होती है, मतलब पहाड़ की चोटी पे सबसे कम होता है ताप, ठीक है। और 50 यहाँ पे देखो, एक मिनट 57 था और ये 58 है, ठीक है। ये नंबरिंग थोड़ा सा अलग है, आप लोग कन्फ्यूजन ना होना। वांछित विशेषकों को हम बोलते हैं टेट्र भी बोलते हैं, ठीक है। विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो किस स्तर पर किया जाता है? ये परिस्थितिक स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। मानव समष्टि की के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन आश, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर, मतलब कि जन्म पूर्व, जन्म श्रम एवं जन्मोत्तर आयु के वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम है। तो यह प्रतिबिंब करता है कि समष्टि, मतलब कि देखिए, अगर जो जन्म पूर्व, जन्म श्रम, अगर जो जन्म आयु, मतलब छोटा आयु, अगर जो वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत घटते क्रम है, तो ये क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो 59 नंबर का हो जाएगा ए, ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? यह बढ़ रहा है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन कर सकता है? तो ये दोस्तों 60 नंबर का है सी, जो कि हो जाएगा पंछी एवं स्तनधारी। पक्षी एवं स्तनधारी लाइफ में एक बार प्रजनन कर सकता है। 61 नंबर का हो जाएगा बावलर की 5 निकटतम संबंधी जातियों के साथ साथ रहने का क्या कारण था? तो इसका कारण जो था दोस्तों ये सी है, परजीविता है, परजीविता का कारण था। 62 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो ये जो उत्पन्न करता है, ये वार्षण का कैक्टस से उत्पन्न करता है दोस्तों। और 63 का नंबर क्वेश्चन है, जिसको आप 63 बोलते हो, निम्नलिखित में कौन अपघटक है? अपघटक जो है इसमें आपका है कवक एवं जीवाणु जो है वह अपघटक है। फिर 64 का नंबर हो जाएगा AI4 निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो ये आक्रमण करता है, 64 का डी होगा, टी हेल्पर कोशिका के ऊपर आक्रमण करता है। 65 का हो जाएगा दोस्तों, जल विलीय अकार्बनिक पोषक पदार्थ का मृदा के पोषक तत्वों को क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है 65 का एक खंडन कहा जाता है। 66 का जो हो जाएगा, रॉबर्ट में के अनुसार, ये क्या है दोस्तों? रॉबर्ट में के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी प्रतिशत है? कितनी है दोस्तों? सॉरी, प्रतिशत नहीं है, कितनी है, सिर्फ आप लोग को सिंपली यही बताना है। तो 7 मिलियन है। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मतलब कि 7 मिलियन में 70 लाख है, ठीक है दोस्तों। 67 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास, भारत में की जैव विविधता, विश्व की कुल जैव विविधता का प्रतिशत कितना है? तो ये प्रतिशत जो है दोस्तों 8.1% है। और 68 का नंबर हम लोग के पास है, विक्टोरिया झील की सचिलीड मछलियाँ के 200 से अधिक जातियाँ का विलोपन का कारण क्या था दोस्तों? तो ये इसका विलोपन का कारण सही विलुप्तता था, ठीक है। और एक 69 का क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन विश्वव्यापी उगमता का कारण नहीं है? तो ये है डी है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? तो ये शून्य अपशिष्ट उत्पन्न करता है, मतलब कि एक शून्य अपशिष्ट उत्पन्न करता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अगला सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करो।